सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज इन उत्तर प्रदेश के बारे में। तो यूपी में कुछ ऐसे टॉप प्राइवेट कॉलेज हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज के लेवल के होते हैं, तो उन्हें आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और टॉप 10 प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज को बताते हैं, उसकी फीस को बताएंगे आप सभी को, कट ऑफ रैंकिंग और फैसिलिटीज को दिखाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। टॉप 10 प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज को मैंने कंसीडर करा है कुछ बेसिस पे, फीस के अकॉर्डिंग, कॉलेज की रेपुटेशन, एरिया लोकेशन, उसके बाद प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्टिविटी इन कॉलेज। ठीक है, तो इन सब के आधार पे कुछ ऐसे पॉलिटेक्निक कॉलेज को सिलेक्ट किया हूं जो टॉप 10 में आते हैं। ठीक है, कॉलेज तो टॉप 10 में नहीं है, लेकिन प्राइवेट पॉलिटेक्निक में टॉप 10 में ही आएंगे सारे कॉलेज। तो नंबर 1 पे आपका आता है प्रसाद पॉलिटेक्निक लखनऊ। इसकी फीस है जो वो है 90,000 के आसपास। ठीक है, तो आप सभी का पर ईयर का जो फीस है लगभग 31,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। बात करें स्कॉलरशिप को, ठीक है, तो स्कॉलरशिप जो है आप सभी की अप्रोक्स लगभग 30,000 के आसपास स्कॉलरशिप आ जाएगी। ठीक है, बाकी कैंपस का साइज एक गवर्नमेंट कॉलेज से बेहतर है। सीट 45 पर ब्रांच, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, यहाँ पर ब्रांच लिखना होगा। और सिलेक्शन प्रोसेस आपका डायरेक्ट है, मतलब जीकअप के भी थ्रू यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं और आप मेरिट बेस पे भी यहाँ सिलेक्शन ले सकते हैं। तो एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो के अंत तक आप सभी को बताऊंगा कि प्राइवेट पॉलिटेक्निक बेस्ट होते हैं या गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बेस्ट होते हैं और मुझे करना क्या चाहिए। तो ध्यान से एक एक बातों को सुनते चलिए, बीच बीच में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद आ जाती हैं तो आप सभी को बताने की कोशिश करूंगा। ब्रांचेस सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, दो चीजें और आप सभी को बताने की कोशिश करूंगा। दूसरे नंबर पे है स्वामी विवेकानंद सुब्रती यूनिवर्सिटी मेरठ। फीस आप सभी की 1.5 लाख है। ठीक है, मतलब 1.5 लाख टोटल फीस है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी फीसें मैंने बताई है टोटल बताई सारे कॉलेजों के। सिलेक्शन प्रोसेस वही है आपका, मेरिट बेस्ड यानी डायरेक्ट एडमिशन। सीट आपकी पर ब्रांच में 60 है। ब्रांचेस सिविल हैं, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल है और मैकेनिकल है। तो तीसरे नंबर का कॉलेज है हमारा आईएमएस पॉलिटेक्निक जेपी नगर उत्तर प्रदेश। इस कॉलेज के बारे में बताने से पहले दो चीजें बताऊंगा कि ब्रांचेज कौन सी बेस्ट है। गवर्नमेंट कॉलेज, अगर गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करना है, गवर्नमेंट जॉब करना है, अगर आप सभी की फाइनेंशियल कंडीशन एकदम अच्छी है और आप गवर्नमेंट जॉब ही करना चाहते हैं तो सिविल ट्रेड ले लीजिए। आप सभी की फाइनेंशियल कंडीशन नॉर्मल है, आप गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब दोनों करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल ले लीजिए। अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हैं यानी बीटेक करना चाहते हैं तो सीएस या आईटी ब्रांच ले लीजिए। ठीक है, और अगर आप सभी बेहतरीन प्राइवेट कंपनियों में काम करना चाहते हैं तो मैकेनिकल ले लीजिए। मैकेनिकल प्रोडक्शन और मैकेनिकल ऑटोमोबाइल आज भी डिप्लोमा की जान है। फिलहाल मेरी भी ब्रांच मैकेनिकल ही है और मैकेनिकल को मैं सबसे बेहतरीन ब्रांच में एक ब्रांच बताता हूँ सबको, और आप सभी को बता रहा हूँ। पूरी दुनिया क्या कहती है मुझसे कोई मतलब नहीं है, बट ये है कि मैकेनिकल जो है वो सेक्टर बेहतरीन है। यहाँ पर 50% आप सभी को गवर्नमेंट जॉब देखने को मिल जाएंगी अगर आपके अंदर क्वालिटी है, और 50% आपको प्राइवेट जॉब भी देखने को मिल जाएंगी। तो ये है मैकेनिकल का बेनिफिट। क्यों? क्योंकि बच्चे, अगर आप फाइनेंशियल वीक हैं तो आपको इजीली जॉब चाहिए और वो मैकेनिकल में ही मिलेगी। हाँ, मैकेनिकल ब्रांच टफ भी है और वहां पर मेहनत का काम भी है, बट हाँ अगर आप यहाँ पर रहते हैं तो बिल्कुल आप सभी का प्रमोशन टाइम के साथ होगा और बाद में 30-40 हजार रुपए की सैलरी आराम से ले पाएंगे। फीस 84,000 मैंने बताया है कि टोटल फीस में बता रहा हूं आप सभी को। कैंपस का साइज तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज के जैसा है। सीट 180 सीट है। ठीक है, तो काफी सीटें हैं। सिलेक्शन प्रोसेस वही है, मेरिट बेस्ड। ब्रांचेज यहाँ पर मैंने आप सभी को बता दी। चौथे नंबर पे आता है कमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। फीस आपकी 84,000 के आसपास है। ठीक है, ये मैंने टोटल फीस बताई है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि कहीं आप सभी पर ईयर की फीस ना समझ लें। कैंपस बहुत छोटा है, नेगेटिव पॉइंट है। सीट 120 और 60, कुछ ब्रांचों में 60 सीटें हैं और कुछ ब्रांचों में 120 सीटें हैं। कैंपस प्लेसमेंट आप सभी को एवरेज देखने को मिलता है किसी भी प्राइवेट कॉलेज में। ठीक है, खास करके प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में तो आपका यहाँ पर 10,000 के आसपास सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, वो भी बहुत कोर ब्रांचेज में, जैसे आपकी इलेक्ट्रिकल हो गई, ठीक है, और मैकेनिकल हो गई। ब्रांचेस सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है और मैकेनिकल। सारे प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज वाले बताते हैं कि 100% प्लेसमेंट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
एक टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में भी 100% प्लेसमेंट नहीं है। मैं एक टॉप गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद। तो जिस स्टूडेंट का यहाँ पर सिलेक्शन होगा मुरादाबाद में, जरूर बताइएगा। श्री गोपीचंद कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, ठीक है। फीस आपकी 100K है, क्योंकि यह किसके लिए बात हो रही है, फार्मेसी के लिए, क्योंकि पॉलिटेक्निक के अंतर्गत फार्मेसी भी आता है। कैंपस साइज आप सभी का अप्रॉक्स 5 एकड़ का है, ठीक है। छोटा सा कैंपस है आप सभी के लिए। सीटें 60 हैं और डिप्लोमा इन फार्मेसी यहाँ पर रन करता है। अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए बेस्ट कॉलेज आप सभी को बता दूं गवर्नमेंट के अलावा, तो आप एडेड पॉलिटेक्निक में जा सकते हैं। वहां का कट ऑफ गवर्नमेंट की तरह ही जाता है, जनता पॉलिटेक्निक, ठीक है। ये आप सभी के लिए एडिशनल बातें थी। अगला है देव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन आगरा। फीस आपकी 84,000। सिलेक्शन वही मेरिट बेस्ड, और ब्रांचेस सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है। मैं बता दूं फीस के बारे में, तो फीस आप सभी छूट भी करा सकते हैं, ठीक है। फीस में आप छूट करा सकते हैं जा करके बात करके, ठीक है। तो इस बात को आप सभी ध्यान रखिएगा कि एक्यूरेट फीस आप प्राइवेट कॉलेज की मत मानिए। आप एक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस 100K देखेंगे वेबसाइट पर, लेकिन अब एडमिशन कराने जाएंगे तो आपका 60K में हो जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। अब 85K है, आप इसमें 60K पर भी एडमिशन करा पाएंगे। आजाद पॉलिटेक्निक आजमगढ़ है, ब्रांच देख सकते हैं सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, IT, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंबालिका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कॉलेज बढ़िया है, ठीक है। लखनऊ का कॉलेज है, बढ़िया कॉलेज है, लोकेशन अच्छा है, ठीक है। तो इस कॉलेज में भी आप एडमिशन करा सकते हैं। फीस 90K। ब्रांचेज सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो प्रोडक्शन, मतलब मैकेनिकल, ये मैकेनिकल की ब्रांचेज हैं। ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन और आपका मेंटेनेंस, रेफ्रिजरेशन, ठीक है। अब मैं एडिशनल चीज बताऊंगा। ये हमारा बगल का ही कॉलेज है, मैं प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ, जौनपुर का कॉलेज है, प्रसाद पॉलिटेक्निक जौनपुर। फीस 90,000 है। फीस में कोई कमी नहीं यहाँ पर होती, फिर भी आप थोड़ा बहुत छूट करा पाएंगे। सिलेक्शन वही मेरिट बेस्ड है। सीट यहाँ पर 60 है। कैंपस साइज अच्छा है। यहाँ पर फार्मेसी भी चलती है, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, कैड और प्रोडक्शन है, ठीक है। अब लास्ट कॉलेज के साथ साथ ही कुछ चीजें डिस्कस करूंगा, ठीक है। क्या आपको प्राइवेट कॉलेज के लिए जाना चाहिए, क्या आपको प्राइवेट कॉलेज के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इस बात का आप सभी कंफर्मेशन समझ लीजिए। अगर आपने जीकअप का एंट्रेंस एग्जाम दिया है, ठीक है, और आपकी रैंक जो है वो 100K के आसपास है, मतलब लाख रैंक तक भी है, तो आपको बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ मूव करना चाहिए, ठीक है। अगर आपने जीकअप का एग्जाम नहीं दिया है, ठीक है, आपने जीकअप का एग्जाम दिया ही नहीं है, फिर भी आपको स्पॉट राउंड काउंसलिंग करानी चाहिए। किसके लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। कौन सा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के लिए। अब उसके लिए चैनल पर आप बने रहिए। बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए भी कौन से कॉलेज मिल जाएंगे उसको मैं बताऊंगा। बाकी आप सभी को प्राइवेट कॉलेज उस दशा में जाना चाहिए जब आपका कोई भी चांसेस नहीं है, वरना आप प्राइवेट कॉलेज को एकदम नेग्लिजिबल समझ लीजिए, मत लीजिए एडमिशन, वरना कैरियर में बहुत अपॉर्चुनिटीज नहीं है गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज से। गवर्नमेंट कॉलेज से एक बार कुछ है भी, ठीक है। वैसे भी पॉलिटेक्निक का क्रेज खत्म हो चुका है। आप गवर्नमेंट से भी नहीं कर रहे हैं, टॉप गवर्नमेंट से भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप प्राइवेट में भी लो प्राइवेट से कर रहे हैं, तो बिल्कुल बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इस बात को लेकर आप समझिए। और बहुत बच्चे हैं, करीबन 1300 के ऊपर कॉलेजेस हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर फीस देख सकते हैं काफी हाई है। सीट देख सकते हैं 120 है। ब्रांचेस देख सकते हैं आप सभी कौन कौन सी, ठीक है। अगर ओवरऑल हम पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्लेसमेंट के बारे में बात करें बच्चों, ठीक है, प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें, प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें, स्कॉलरशिप के बारे में बात करें, ठीक है, तो उसको समझिए। प्लेसमेंट आप 10,000 के आसपास मान सकते हैं। किस ब्रांच में, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ठीक है। इसके अलावा आप प्लेसमेंट को भूल जाइए। स्कॉलरशिप आप 30,000 के आसपास मान के चलिए। स्कॉलरशिप दो तरीके से मिलती है, एक नेशनल और एक यूपी। गर्ल्स के लिए 50,000 का अमाउंट नेशनल स्कॉलरशिप में मिलता है, तो अगर गर्ल्स प्राइवेट पॉलिटेक्निक में है तो बिल्कुल 50,000 का स्कॉलरशिप का फायदा लीजिए। और यूपी के लिए 30,000 की स्कॉलरशिप, ठीक है। और स्कॉलरशिप जो आने के चांसेस होते हैं वो मात्र 60% होते हैं, क्योंकि ये आपका प्राइवेट कॉलेज, क्योंकि पहले गवर्नमेंट की प्रायोरिटी दी जाती है, फिर एडेड को दी जाती है, और फिर प्राइवेट को दी जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिए, आपके स्कॉलरशिप के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। तीसरा नंबर आप सभी का टैग लगता है। जो टैग होता है ना गवर्नमेंट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद, तो ये टैग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ओवरऑल आज की इस वीडियो में टॉप 10 पॉलिटेक्निक कॉलेज के बारे में बताया हूं और बहुत सारी अलग से इन्फॉर्मेशन दी है। मुझे आशा है कि आप सभी को बातें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।